प्यारे बच्चों, मैं सुरजीत सर एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ब्रांचेज ऑफ साइंस की लगातार वीडियो हम लोग यहां पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज कुछ इम्पॉर्टेंट और ऐसे ही ब्रांचेज ऑफ साइंस की शाखाओं के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, सभी परीक्षाओं के लिए जो है उपयोगी है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस पे चर्चा करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने 30 ब्रांचेज ऑफ साइंस पे चर्चा कर चुके हैं, आज 20 और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास 50 हो जाएंगे और इससे आपका पूरा पेपर निकल जाएगा। तो देखिए, यदि बात की जाए स्टडी ऑफ फिश, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। यदि हम बात करें स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फिर बात करें हम स्टडी ऑफ एम्फीबियन एंड रेप्टाइल, उभयचर और सरीसृप के अध्ययन को क्या कहते हैं। फिर यदि हम बात करें स्टडी ऑफ हेरिडिटी, आनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं। फिर यदि बात की जाए स्टडी ऑफ क्रॉप प्लांट, फसली पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फिर यदि हम बात करें स्टडी ऑफ स्नेक, सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ एंट, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कितना हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। यदि हम बात करें यहाँ पर स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है ना। और हमारा यदि बात किया जाए स्टडी ऑफ ओशियन, सागरों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हमने यहाँ पर 10 स्टडी लिख दी है। तो चलिए देख लेते हैं इसको क्या क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ फिश, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है ना। स्टडी ऑफ एम्फीबियन एंड रेप्टाइल, उभयचर और सरीसृप के अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ हेरिडिटी, आनुवांशिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है ना। स्टडी ऑफ क्रॉप प्लांट, कृषि वाली फसलें, कृषि वाली फसलों का अध्ययन। सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सांपों का अध्ययन स्टडी ऑफ स्नेक्स। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है ना। त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्किन। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है। और सागरों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं उसमें ये चीज़ें
पूछी गई है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ फिश दैट कॉल्ड इज इक्थियोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखते हैं यहाँ पर, स्टडी ऑफ फिश दैट कॉल्ड इज इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। स्टडी ऑफ एम्फीबियन, रेप्टाइल, उभयचर और सरीसृप के अध्ययन को क्या कहते हैं? हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी। अनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। और अनुवांशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। स्टडी ऑफ क्रॉप प्लांट्स, कृषि वाली फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी। स्टडी ऑफ स्नेक्स, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी। ठीक है ना। कहीं कहीं पर ऑफियोलॉजी होता है, कहीं कहीं पर सर्फियोलॉजी होता है। स्टडी ऑफ एंड, चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मिर्मिकोलॉजी। मिर्मिकोलॉजी। स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। और सागरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओसेनोग्राफी। ओशिनोग्राफी। ठीक है ना। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ और चर्चा करते हैं। 10 हम लोग देखते हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? क्लियर। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है? वातावरण। वातावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ हीट, हीट मीन्स क्या होता है? उष्मा। उष्मा का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ वोल्केनो, वोल्केनो मीन्स क्या होता है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मीन्स क्या होता है? भूकंप। तो भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? क्लियर है। स्टडी ऑफ रिलीजियन, धर्म का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्लियर है बच्चों। तो हम लोगों ने क्या देखा? स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ हीट, उष्मा के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ रिलीजियंस, धर्म का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स दैट कॉल्ड इज कॉस्मोलॉजी, क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जियोलॉजी। क्लियर है। वो जियोलॉजी होता है, ये जियोलॉजी है। स्टडी ऑफ हीट, उष्मा के अध्ययन को क्या कहते हैं? थर्मोलॉजी।
थर्मोलॉजी। स्टडी ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी का अध्ययन को क्या कहते हैं? वोल्केनोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक ना, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। क्लियर है? धर्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? यदि आप धर्म का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? थियोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइट दैट कॉल्ड इज ऑप्टिक्स। क्लियर है? तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद 2 और बचता है, फिर हमारे यहाँ पर 15 पूरे हो जाएंगे, फिर हम 50 यहाँ पर पूरे कर लेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और देख लेते हैं यहाँ पर 2 की चर्चा और, जिससे हमारे 50 पूरे हो जाएं। तो स्टडी ऑफ यूरिन, स्टडी ऑफ वेदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? और यहाँ पर स्टडी ऑफ वेदर, मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं? मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? यूरोलॉजी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। तो स्टडी ऑफ यूरिन दैट कॉल्ड इज यूरोलॉजी, यूरोलॉजी। ठीक है ना? और मौसम संबंधी चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी। तो यहाँ पर आज हमने ब्रांचेज ऑफ साइंस की स्टडी को यहाँ पर पूरा किया। 50 हम लोगों ने यहाँ पर साइंस की शाखाओं के बारे में अध्ययन किया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।